हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वैसे एकेडमी में। और आज की सेशन में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के, जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड है, क्लास सेवेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पास इससे पहले हमने क्लास सेवेंथ का ही चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पास न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड मैन है। यहाँ पास इस सेशन को हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वैसे एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दीजिएगा। और एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को रेगुलरली मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी हमें फेसबुक पेज पे को भी लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज पे भी लाइक कर लीजिए। फेसबुक पेज का नाम है वैसु एकेडमी, और @वैसु एकेडमी भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पास भी कई सारे अपडेट अब हम देते रहेंगे। वीडियो जिसका भी आने वाला होगा वहाँ पास अपडेट आप सभी को रेगुलरली मिलता रहेगा। आप लोग व्हाट्सअप नंबर सिंपली आपके पास है ही, व्हाट्सअप में भी सिंपली ऐड हो जाइए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर की बात करें कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे इसमें जो हम लोगों ने पिछले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के में चैप्टर में कवर अप कर चुका है। जैसे कि बात करें ऑटोट्रॉप्स, एक चैप्टर टॉपिक आ रहा है हमारा ऑटोट्रैप्स की। ऑटोट्रॉप्स जो था वो था क्या कि जो पौधे अपनी खुद भोजन खुद से बनाएगा वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है। और हेटेरोट्रैप्स वो था जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे पे डिपेंड करेगा, वो सारे होंगे हेटेरोट्रैप्स में। यहाँ पास प्लांट्स भी उस ढंग के कुछ होते थे, एनिमल्स भी होते हैं, मैन का तो खैर कहना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहली बात की न्यूट्रिशन की बात कर ले, एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो या मैन में हो, ये तीनों में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत होती है? तो उसके ग्रोथ के लिए, उसकी वर्क करने की कैपेसिटी को, एनर्जी के लिए, तो यहाँ पास न्यूट्रिशन की ज़रूरी है। ठीक है? तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सिंपली इसी के लिए ये दोनों चैप्टर आपका था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड मैन भी। ये दोनों चैप्टर की कहाँ से मिलेगा, कैसे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, लेता है, तो सारा प्रोसीजर इसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब यहाँ पास जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलेगा एनिमल को? तो यहाँ पास एनिमल को न्यूट्रिशन मिलेगा मोड ऑफ इनटेक फूड, यानी जिससे वो भोजन लेगा उससे। और वो भोजन जो उसकी ज़रूरत है, जैसे किसी व्यक्ति को कैल्शियम की ज़रूरत है तो कैल्शियम अगर लेगा तब तो उसको न्यूट्रिशन एक भरपूर मात्रा में वो मिल पाएगा। तो और अनयूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ये सारा स्टेप को हम आगे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ अ फूड। देखिए, इनटेक ऑफ अ फूड की बात करें तो भोजन का लेना जैसे जैसे जिस तरह के जीव जंतु हैं, या आदमी हो, जानवर हो या पौधे हो, सभी का अपना अपना तरीका है, सभी का अपना अपना तरीका। अब इसमें एक पार्टिकुलर चीज के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। अधिकांशतः जो जीव जंतु है वो अपना मुंह माउथ से के द्वारा ही भोजन लेते हैं। लेकिन एक यहाँ पास जो है स्पेशल टाइप्स का है अमीबा। ठीक है, अमीबा है जो अपने उसके पास, क्योंकि यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसके कारण से इसके पास माउथ होता नहीं है। ठीक है, अमीबा के पास माउथ नहीं होता, तो वो कैसे भोजन करते हैं ये सिंपली समझ ले। वो भोजन करता है, उसके पास एक पेसोडोपिया पेसोडोपिया नाम का एक पैर का एक वॉर्म आर्म कह सकते हैं होता है, जिसके थ्रू वो अपना उसे फॉल्स फीट के नाम से भी जाना जाता है। अमोबिया के अमीबा के पास जो है वो फॉल्स फीट होता है, जिससे वो भोजन लेता है। ठीक है, और सारे अधिकांशतः जो जीव जंतु है उसके पास माउथ होता है, माउथ के थ्रू ही वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स को या फूड को लेने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फूड हैबिट्स के आधार पे बात करें तो यहाँ पास जो है वो एनिमल्स को 3 तरीकों से बाँटा गया है। सभी जीव-जंतु की बात करें तो यहाँ पास एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लासेज में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। हर्बीवोरस की मतलब क्या? वो सारे जीव-जंतु जो घास-फूस खाएँगे, घास खाएँगे, वो सारे होंगे। ठीक है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस वो जो फ्लेश मतलब मांस जो खाएगा, किसी जानवर को अगर खा जाएगा, वो कार्निवोरस। ओमनिवोरस की बात करें जो मांस मछली भी खाए और घास, साग पत्तियाँ भी खाए, वो सारे आएँगे ओमनिवोरस। तो यहाँ पास 3 हैबिट्स है आप सभी का, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, 3 तरह का। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये तीनों हम टॉपिक को है डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे आ रहा है, देख लीजिएगा ज़रूर, और नहीं तो फिर नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप सभी को दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पास है 3 सेपरो
सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, हैलोजिक न्यूट्रिशन। अगर आप एक-एक करके थोड़ा-सा शॉर्ट में ही हम इसको डिटेल बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बात प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन ए प्लांट्स में। स सैप सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होगा जो अ, मरे हुए, सड़े हुए पेड़-पौधे को पेड़ खाएगा, उसको खा कर के न्यूट्रिशंस लेगा, वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा। अगला क्या होगा, जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो जीव-जंतु जो जीवित को लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा, उस पे डिपेंडेंट रहेगा। वो अलग-अलग तरह के ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म को खा कर के अपने पेट को भरेगा, न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेगा, वो होगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है? ये तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब कुछ बात करें हैलोजिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अमीबा के बारे में और ह्यूमन बीइंग्स, जो कि होगा क्या कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट के थ्रू ही अपना भोजन वो लेगा, इसके थ्रू, और उस भोजन को तोड़-तोड़ करके टुकड़े में खाएगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा। तो अब यहाँ पास हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स की बात करें तो 4 प्रोसीजर यहाँ पास आपसे को सॉरी 5 प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है इंजेशन, इंजेशन सबसे फर्स्ट है, और सेकंड में होगा आपका डाइजेशन, और थर्ड में होगा एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ में होगा एसिमिलेशन, और फिफ्थ में होगा इजेशन। ये चारों पांचों टॉपिक है, पांचों को एक एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पास हम डिस्कस करना चाहेंगे इंजेशन के बारे में। इंजेशन है क्या? द प्रोसेस इन विच फूड गेटिंग ईटिंग और फूड इज कॉल्ड इंजेशन, यानी फूड का लेना, भोजन का लेना ही हमारा इंजेशन होगा। अब भोजन हमने ले लिया, हमारा जो है फूड का जो भी प्रोसीजर है माउथ के थ्रू अकॉर्डिंग फूड पाइप वगैरह, तो स्टोमक से जाएगा। अब वहां पास क्या होगा कि डाइजेशन स्टार्ट होगा। इंजेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए जो हेल्प, मोस्ट ऑफ हेल्प जो करता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे पेट में, स्टोमक में, वो होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन करने में, डाइजेस्ट करने में फूड को। नेक्स्ट है कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है कि जो हमने फूड लिया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का जो है वो होगा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेना, फैट्स लेना, न्यूट्रिएंट्स में ये सब है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, तो ये सारे को लेना, प्रोटीन्स को लेना, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम लोग लेंगे। अब नेक्स्ट वन, हमने प्रोटीन्स गेन कर लिया, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स गेन कर लिया, उसका यूज, यूज कहाँ? तो वो प्रोसीजर किसके थ्रू होता है? एसिमिलेशन के द्वारा। एसिमिलेशन क्या करेगा, जो हमने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट्स, उसको ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन के लिए बॉडी पार्ट्स का, या प्रोसेस करने के लिए, फॉर्मली वर्क करने के लिए उसका यूज करेंगे, तो वो हमारा कौन से प्रोसेस होगा? एसिमिलेशन। और लास्ट हमारा जो प्रोसेस होता है इजेशन, इजेशन की बात करें, अब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन जो है हमारा फूड का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो अब हमारा जो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसका रिमूवल होना, वो प्रोसेस ही इजेशन कहलाता है, बाहर निकलना। ठीक है, इजेशन, या यूरिन के फॉर्म में हो या और कुछ के फॉर्म में, आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पास हम लोग को फूड का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो यह है बुक्कल कैविटी, क्या होता है? फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस, एनस। यहाँ पास आपको सिंपली एक साइड में फिगर दिख रहा है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा पूरा इसी से। ठीक है, यहाँ पास इसको समझ लीजिएगा, एक एक करके यहाँ पर समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कैविटी की बात करें तो आपके दांतों में ही होता है, सिलेबरी ग्लैंड वो दांत से निकलने के बाद होता है। फूड पाइप के द्वारा जो है भोजन स्टोमक तक पहुंचेगा, स्टोमक के बाद पैंक्रियाज तक पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पास लीवर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टस फिश एनस के थ्रू वो बाहर भी उसका वेस्टेज जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये थी हमारा प्रोसेस किसका? इजेशन का। तो हमारा ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ सिस्टम से यहाँ पास वर्क करता है। माउथ और वैकल कैविटी की बात कर ले तो हमारा जो माउथ और वैकल कैविटी है वो दोनों दोनों एक ही जगह पे है, माउथ में ही है, और दोनों का वर्क है। माउथ की बात करें तो यहाँ पास टीथ होता है, मेन वर्क जो है हमारा टीथ करेगा उसमें। अब टीथ जो है चार तरह का टीथ यहाँ पास, दांत जो हैगा, दांत की बात करें टीथ का, तो यहाँ पास चार तरह का टीथ होगा हमारा। टीथ की बात करें चार तरह का होगा, कौन कौन से? इंसिसर्स होगा, क्या इंसिसर्स होगा, कैनिस होगा, और
प्री मोलर होगा और मोलर होगा। अब चारों को समझिएगा, इंसिसर्स कौन? जो सबसे आगे की ओर जो दाँत होगा वो इंसिसर्स कहलाएँगे। उसके बाद वाले दाँत जो होगा वो कैनिन कहलाएगा। उसके बाद वाला प्री मोलर और इधर सबसे लास्ट का जो दाँत होगा वो मोलर होगा, ठीक है? अगर हम बात कर लें कि ये आपका जो बचपन का जो दाँत होता है और फर्स्ट सेट ऑफ दाँत जो फर्स्ट जो सेट आता है दाँत का वो मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है जिसका नंबर होता है 22। अब वो बाद में 2-4 सालों के बाद वो टूटता है, उसके बाद एक परमानेंट टीथ आता है जिसका नंबर होता है आपका 32, ठीक है? कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? दिक्कत आएगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे बेबी टीथ की बात करें तो 20 से 22 यहाँ पास किसी-किसी बुक में आपको 22 भी देखने को मिलेगा, 20 से 20। इंसिसर की बात करें तो इंसिसर का वर्क क्या है? इंसिसर जो कि दाँत के में सबसे आगे होता है तो वो है उसका कि फूड को कटिंग करने का। कैनिज का क्या है? टियरिंग करने का और प्रीमोलर का क्या है? ग्रिडिंग, पीसने का हल्का और मोलर का क्या है कि और भी उससे छोटे-छोटे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, वो बिना तोड़े हुए पार्टिकल्स को या फूड को बात कर ले, वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है? तो यहाँ पास ये सारे प्रोसीजर जो है अपनाने के बाद हमारा जो है फूड जो हम लोग लेते हैं वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुँचता है। वहाँ लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज वगैरह सारा फंक्शनिंग करके उसको डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने में सबसे जो हेल्पफुल होता है वो होता है हमारा एंजाइम्स, ठीक है? टंग क्या करेगा? टंग करेगा आपका टेस्ट को टेस्ट बताएगा कि टंग क्या है। तो टेस्ट के लिए यहाँ पास एक सेक्शन बना हुआ है। सबसे फर्स्ट में क्या है कि जैसे ही हम लोग हमारा जो जीभ की बात करें, जीभ के सबसे फर्स्ट का जो हिस्सा है, बाहर की जो हिस्सा है, जिसका यहाँ पास फिगर में आप देख भी रहे होंगे, ये हिस्सा हमें स्वीट का बताएगा और इसके जो बाद का यहाँ हिस्सा जो है वो साल्टी का बताएगा कि टेस्ट को बताने के लिए अलग-अलग सेक्शन यहाँ पास बटा हुआ रहता है। सावर के लिए बीच में है और बिटर के लिए सबसे लास्ट में है। तीखा लगेगा मतलब सबसे लास्ट में है। तो ये टेस्ट के लिए यहाँ पास सेक्शन बने हुए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी और दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पास कुछ एक्टिविटी है जो आपको करना है। फूड पाइप की बात करें, फूड पाइप आपका नैरो मस्कुलर ट्यूब होता है और जैसे कि एक पाइप आप लोगों ने नॉर्मली देखा है वही पाइप होता है। जो हम लोग फूड च्यू करते हैं मतलब चबाते हैं, चबाने के बाद जो छोटे-छोटे टुकड़े में होगा, वो फूड पाइप के थ्रू ही स्टोमक तक जाएगा। यानी एक मीडियन है आप माउथ से स्टोमक तक का फूड को ले जाने का, ठीक है? तो ये यहाँ तक कुछ थे और कुछ देख लेते हैं टॉपिक स्टोमक क्या होगा? स्टोमक में ही तो सारे चीज़ होते हैं जो इसको एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सारा कुछ वर्क यहीं पास होता है। और यहाँ पास देखिए एक और हेल्प जो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी एक लेयर बनी होती है, वो लेयर क्या करेगा बाहरी कोई भी डिजीज़ वगैरह कुछ इन्फेक्शंस की चीज़ें होगी, तो उससे वो उसको नष्ट करने में और डिस्ट्रॉ करने में हेल्प करेगा और हमारे सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में भी हेल्प करेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पास कई सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है और इसी ढंग से इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए और जो दिक्कत लगेगा किसी टॉपिक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नॉट अ स्मॉल, इसको स्मॉल नाम है इसका मतलब ये स्मॉल नहीं है। इसे से 7 मीटर का लॉन्ग होता है, ठीक है? और इसके आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी व्यक्ति को स्टोन हो गया, तो स्टोन के बारे में सुना होगा कोई गॉल ब्लैडर के में स्टोन हो गया है, ठीक है? गॉल ब्लैडर एक छोटा-सा ही एक गोल कलर का मतलब गोलाकार आकृति का एक ब्लैडर होता है, ठीक है? जिसमें व्हील जूस यानी पीत रस वगैरह उसमें भरा हुआ होता है। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज भी काफ़ी हेल्पफुल है हमारे भोजन को पचाने में। एक तरह का ये क्या एंजाइम्स ही है, ठीक है? ये सारे क्या करेंगे जूस जो हमारा फूड से जो जूस निकलेगा एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेसर उसमें ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा। तो चलिए यहाँ पास कुछ न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात कर चुके थे कि फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा ये सारा प्रोसीजर हम लोगों की बात हो चुकी थी। एसिमिलेशन की बात करें यहाँ पास एसिमिलेशन जो है एसिमिलेशन आपका सबसे जो सेकंड लास्ट प्रोसीजर था द प्रोसेस जो यूज़ हुआ हमारा प्रोटीन्स हम लोगों ने गेन किया मान लो कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने गेन गेन किया अपने फूड से, तो उसका यूज़ करना किसके लिए यूज़ करते हैं? हम लोग खाना क्यों खाएँ? भोजन क्यों लेते हैं? तो अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, अपनी मानसिक ग्रोथ के लिए, ठीक है? और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए, पावर के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लेते हैं, तो वो प्रोसीजर सारा एसिलेशन के थ्रू ही होगा।
तो यहाँ पास कुछ जो टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह कुछ बुक में ये सब नहीं दिया भी होगा। कोई बात नहीं, जो दिया है उसको आप पढ़िए और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। अ, देखिए, अब यहाँ पास बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसका सबसे अच्छे हुए, हार्बीवोरस का, कार्निवोरस का कि ओमनिवोरस का? देखिए टॉपिक की बात करें तो जो आपका दाँत होता है, दाँत की बात करें, दाँत में जो सभी का लिए जो दाँत है वो अलग-अलग वर्क करता है, वो हार्बीवोरस का हो या कार्निवोरस का हो या ओमनिवोरस का। तो कैनिज जो होगा, कैनिज काफ़ी शार्प होता है जो मांसाहारी लोग होंगे उनका। मांसाहारी लोगों का जो कैनिज टीथ है वो काफ़ी शार्प होता है। ठीक है? शाकाहारी के लिए तो इंसिसर्स होगा और प्रियामूलर जो है वो दोनों के लिए यहाँ पास मोलर का तो लास्ट प्रोसीजर है कि उस छोटे टुकड़े को भी और छोटा में कर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भेजना। ठीक है? तो कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं जो अपना भोजन जो है उनके पास माउथ नहीं है तो वो कर रहे हैं किसके द्वारा? जैसे अमीबा की हम लोग बात कर चुके हैं, इनका इसका जो शेप होता है काफ़ी डिफरेंट शेप यहाँ पास देखने को मिल सकता है। और यहाँ पास देखिए पिसोपोडिपिया की जिसकी बात की है तो आपको सिंपली स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। एक बाजूनीमा एक बना देता है स्ट्रक्चर जिसमें वो जकड़ लेगा फूड और फूड को जकड़ करके वो धीरे-धीरे अंदर की ओर जाएगा और लास्टली वो अनडाइजेस्ट फूड की तरह वो बाहर की ओर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इस चैप्टर का और उम्मीद है आपको ये चैप्टर काफ़ी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पास आपको कीवर्ड दिख रहा है, कीवर्ड का आप सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लो आप। इसको याद करने के लिए आप लोग को काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन आंसर बनाना है, क्वेश्चन आंसर बनाओ, जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप हमें सिंपली व्हाट्सएप करते जाओ। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर सिंपली आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं तक देखिए उसके लिए आपसे का तहे दिल से धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को नीचे वैसे एकेडमी के बगल में रेड का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दीजिएगा, एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद इस लाइव सिस्टम में जुड़ने के लिए, इस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद सभी का आपसे का।